हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टूवर्ड्स फ्रेंड्स। काफ़ी दिनों से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी सर कब क्लास लेंगे, तो फ्रेंड्स आज से मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहली जो क्लास है वो है पंचायती राज, जो कि हाँ फ्रेंड्स मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए कि पटवारी या अदर व्यापम का सिलेबस कराइए। तो फ्रेंड्स मैं उस सिलेबस को स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि मध्य प्रदेश की हर सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो वह नौकरी के लिए जो सिलेबस है फ्रेंड्स, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो वो आ जाता है फ्रेंड्स पंचायती राज। जी हाँ फ्रेंड्स, पंचायती राज काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को, बट आज जैसे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तो आपको काफ़ी कुछ इससे समझ में आएगा। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल पूछ लीजिएगा। और आइए फ्रेंड्स बगैर विलम्ब करें हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश पंचायती राज, और वो भी विस्तार में। जी हाँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा, बट फ्रेंड्स लेक्चर को बीच में छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा और फिर एग्ज़ाम में या क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टीज़ होगी। फ्रेंड्स वीडियो के एंड में मैं एक छोटा सा आपका मॉडल पेपर क्वेश्चन टेस्ट लूँगा, तो उसमें भी हम देख लेंगे कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश पंचायती राज। तो दोस्तों सबसे पहले तो जान लें कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्सर क्या है, अदर मैंने कई वीडियोस देखे यूट्यूब पे जो कि आपको ये बता देंगे कि हाँ ये पढ़ना है और इस प्रकार से पढ़ाई करें या इस प्रकार से ये पंचायती राज होता है। बट फ्रेंड्स मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि एक्चुअली पंचायती राज है क्या और हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए। तो अगर आपको यही जानकारी नहीं होगी कि क्या है पंचायती राज, तो इसके काम क्या हैं, इसका गठन क्यों हुआ था, तो फ्रेंड्स मैंने कई जगह वीडियो में देखा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाती और ये चीज़ नहीं समझाई जाती थी, मगर मैं अपने चैनल पर बिल्कुल फ्रेंड्स आपको A to Z और सारी विस्तृत जानकारी दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझें। मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा नहीं, यहाँ रटाऊंगा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको जीवन भर इस चीज़ को आप भूल ना पाएँ। तो दोस्तों अगर आप पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या मध्य प्रदेश रिलेटेड अदर कोई भी व्यापम पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है, पटवारी की पोस्ट कहाँ मिलती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये पटवारी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पंचायती राज पटवारी में बहुत आवश्यक है। तो पटवारी की पोस्ट जो है फ्रेंड्स वो मिलती है गांव में। तो गांव में आपको पोस्टिंग मिलती है। जब गांव में पोस्टिंग मिलती है, जहां हम नौकरी करने जा रहे हैं, हमें वहाँ का ज्ञान होना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें वहाँ का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। पंचायती राज जो रिलेटेड है वो पंचायत से रिलेटेड है, तो ये हमें पता होना चाहिए ग्रामों में किस प्रकार की व्यवस्थाएं होती, किस प्रकार का उधर अपना नियम कायदे कानून होते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल होनी ही चाहिए आपको। अब मैं आपको बताता हूँ गठन किया गया या इसको क्यों चालू किया गया। तो इसकी कल्पना करी थी फ्रेंड्स, जो कि करी थी महात्मा गांधी जी ने। जी हाँ फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी ने इसकी कल्पना करी थी, जो कि उस समय साकार नहीं हो पाई मगर बाद में आके साकार हुई। पंचायती राज के कार्य क्या होते हैं और अधिकार क्या होते हैं, दोस्तों ये बहुत ही आवश्यक पॉइंट है फ्रेंड्स, प्लीज़ याद रखेंगे। और इसको अगर आपके पास पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे तो फ्रेंड्स साथ ही साथ मेरे नोट्स बनाते जाएं। बहुत आवश्यक पॉइंट बता रहा हूँ आपको पंचायती राज, इसके बाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो यह तो हो जाते हैं पंचायती समिति क्षेत्र विकास के लिए योजना के कार्यक्रम बनाती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो कार्य हो जाता है तो वो क्या करती है, पंचायती राज योजना और कार्यक्रम बनाती है जो भी गांव में और ग्राम में कार्य होते हैं उसके। फिर अगला पॉइंट आ जाता है राज्य सरकार की सहमति से उसे लागू करती है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रभावित रूप से क्रियान्वित करती है। अगला पॉइंट जो हो जाता है फ्रेंड्स वो हो जाता है क्षेत्रों में स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, स्वच्छता तथा संचार के विकास के लिए कार्य करती है। फ्रेंड्स याद रखेंगे जो पंचायती राज का कार्य है तो उस कार्य में इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य है वो मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ समिति ग्राम पंचायतों के कार्य का निरीक्षण करती है। अगला जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है ग्राम पंचायत के बजट पर विचार करती है और आवश्यकता पड़ने पर महत्वपूर्ण सुझाव भी देती है। तो ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट कार्य हैं फ्रेंड्स।
जो पंचायती राज के हैं। तो फ्रेंड्स हम बिल्कुल डिटेल में और आराम आराम से चलेंगे। लेक्चर छोड़ के जाइएगा नहीं, हो सकता है थोड़ा लंबा हो मगर ये लेक्चर एंड होते होते तक आपको ये पूरा कंठस्थ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगली पैराग्राफ पे हम जाते हैं, जो कि ये पंचायती राज में जो है फ्रेंड्स ये ग्राम, तालुका और ज़िले में आते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, पंचायती राज ये क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड, इसलिए याद रखिएगा पंचायती राज जो है ग्राम, तालुका और ज़िले में आते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ का श्रेय लॉर्ड रिपिंग को जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, लॉर्ड रिपिंग को जाता है। मध्य प्रदेश की नहीं, अगर भारतीय पंचायती राज की बात होती है, भारत के पंचायती राज की बात होती है, तो इसका श्रेय किसको जाएगा? लॉर्ड रिपिंग को। इसलिए विपिन को फ्रेंड्स यहाँ रिपिंग है, थोड़ा सा करेक्शन है, रिपिंग को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। आगे हम देख लेते हैं महात्मा गांधी की संकल्पना राम राज्य या ग्राम स्वराज्य का परिष्कृत रूप है। गांधी जी की इस संकल्पना को पूर्ण करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को निर्देश दिए गए थे, जो 1993 में 73 या 73वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संभव हो पाया। जी हाँ फ्रेंड, 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत स्थानीय शासन भारतीय परिसंघ व्यवस्था के 3 स्तर की सरकार को सामने ला खड़ा किया। अब यह 3 स्तर की कौन सी सरकार है? तो फ्रेंड्स ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जो पंचायती राज है ये 3 स्तरीय जो कि मध्य प्रदेश में लागू की गई, और इसी के साथ साथ कुछ वर्ष बाद 2 स्तरीय भी बनाई गई थी। फ्रेंड्स ये बताने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ, आप ये देखें, एक बुक का कटआउट है फ्रेंड्स, ये जो कि है पंचायती राज से संबंधित। तो सबसे पहला जो आया था फ्रेंड्स जो 1956 में, वो था बलवंत राव मेहता समिति। इसका फ्रेंड्स 3 स्तरीय ये समिति थी, जिसमें पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। और फ्रेंड्स इसके बाद एक समिति और बनाई गई थी जो कि थी अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में बनाई गई थी, जिसमें कि जिला परिषद और मध्य प्रदेश पंचायत था। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको हम जिला पंचायत भी कह सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स कई प्रकार की समितियां बनाई गई थी, मगर उन पे नियमित रूप से कार्य नहीं किया गया। जो कार्य किया गया वो पहली समिति पर ही किया गया, और वही समिति का कार्य अभी भी मध्य प्रदेश में चल रहा है। और ये समिति बनाने का उद्देश्य और जो पंचायती राज होने का उद्देश्य यह था कि ग्रामों में अधिक से अधिक विकास लाना, अधिक से अधिक वहाँ के लोगों को साक्षर बनाना, अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त कराना। तो जितने भी ग्रामीण और गांव वर्ग के लोग हैं उनको अच्छी सहूलियत और उनको उच्च खान पान और उच्च रहन सहन देना, ये एक सरकार का उद्देश्य था। इसी के लिए बलवंत राव मेहता समिति बनाई गई थी। ठीक है ना फ्रेंड्स, और इसी स्तर पे मध्य प्रदेश काम करती है। इसलिए फ्रेंड्स बाकी जो समितियां हैं इतनी आवश्यक नहीं है। हम बलवंत राव मेहता समिति के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, अदर समिति के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको इस चीज़ का नॉलेज भी रहे। तो फ्रेंड्स ये जितना भी मैं बताऊंगा इसके अलावा कहीं से भी कोई प्रश्न अलग से नहीं आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं इतना आपको क्लियर कर दूंगा ये टॉपिक कि आप इसके बाद कोई भी प्रश्न आपको आ जाए आप उसको आसानी से हल कर जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स अभी तक हम जहाँ पहुँचे थे हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 73वें संविधान संशोधन में ही इसका व्याख्यान है। अगर ये सवाल आ जाता है तो हमें ये लगाना है कि 73वें संविधान संशोधन में किसका, पंचायती राज का विश्लेषण है, और हम उसकी तर्क शक्ति की बात करते हैं। साथ ही साथ अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय परिसंघ व्यवस्था के 3 सरकारी सम्मेलन का ला खड़ा किया, ये मैंने बता दिया फ्रेंड्स। तो वर्ष 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति, जिसने सर्वप्रथम पंचायती राज को स्थापित करने की सिफारिश की और जिसे स्वीकार भी कर लिया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले जो समिति आई थी वही आज भी चल रही है। याद रखेंगे जो 1957 में गठित किसके द्वारा की गई थी, बलवंत राय मेहता। ठीक है ना, बलवंत राव मेहता समिति। ठीक है, तो उसको स्वीकार कर लिया गया। साथ ही साथ सभी राज्यों को इसे क्रियान्वित करने
के लिए कहा गया है। ये उस समय की बात है, सभी राज्यों को क्रियान्वित करने के लिए कहा गया। कब कहा गया फ्रेंड्स? 1957 में। फ्रेंड्स आगे और बढ़ते हैं, हम और देख लेते हैं इसके क्या मुख्य पॉइंट्स हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल मैं आराम से चल रहा हूँ, अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी लग रही हो तो आप बिल्कुल मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि मैं स्लो पढ़ाऊँ या और डिटेल में पढ़ाऊँ। जैसा भी आपको लगता है आप बिल्कुल मुझे बताएं, मैं आपके लिए वैसा पढ़ाऊँगा। तो फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं जो 1956 में बलवंत राव मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जो भी मैंने बताया आपको। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की थी। जी हाँ फ्रेंड्स, जब रिपोर्ट आई थी उसी के बाद ही लागू किया गया था, बट ऑब्वियस सी बात है 1956 में इसको गठन किया गया था, बट जो इसकी फाइनल रिपोर्ट आई थी वो आई थी 1957 में। उसके बाद ही इसको 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया था। ठीक है, अब सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा द्वारा 2 सितंबर 1959 को इस अधिनियम के रूप में पास कर दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको अधिनियम के रूप से पास कर दिया। कब किया गया था? इसका भी सवाल बन सकता है कि इसको अधिनियम के रूप में कब पारित किया गया था। तो 2 सितंबर 1959 को। फ्रेंड्स इसमें कई बार सन बहुत ज़्यादा हैं, ईयर्स बहुत ज़्यादा हैं, बट ये थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा, बाकी डिटेल में मैं आपको समझाता ही जा रहा हूँ। तो 1959 में इसको पास कर दिया गया था और 2 अक्टूबर वर्ष 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में नेहरू, जो चाचा नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा लागू की गई थी। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 2 अक्टूबर वर्ष 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस समिति और इस समिति का जो गठन किया गया था इसको लागू कर दिया गया था। अब उसके बाद हम देख लेते हैं भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 40 है उसमें राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया था। तो फ्रेंड्स अगर अनुच्छेद की भी बात आती है तो वहाँ पे आप बिल्कुल अनुच्छेद 40, जब अगर कोई पूछता है कि किस अनुच्छेद के तहत इसका गठन किया गया था और निर्देश दिए गए थे कि सभी राज्यों में इसको लागू किया जाए, तो वहाँ पे आप उत्तर लगा के आएंगे अनुच्छेद 40 में। अब हम आ जाते हैं बलवंत राय मेहता समिति जो थी 1900 जो 56 और 57 की कमियां जो हैं दूर करने के लिए, कुछ ऐसा लग रहा था उस समय सरकार को कि इसमें काफ़ी कुछ कमियां हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति और गठित की गई। जी हाँ फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा, इस चीज़ को समझिएगा। एक बलवंत राय मेहता की जो समिति थी वो तो लागू कर ही दी थी, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने कर दी थी, मगर कुछ वर्ष बाद सरकार को ऐसा लगा कि ये इसमें कुछ कमियां हैं, इसमें कुछ दोष हैं, तो जिससे हमारे ग्राम और दूसरी चीज़ें नहीं उठ पा रही हैं, तो हमें कुछ अलग समिति बनानी चाहिए जिससे विकास और तेज़ी से हो। तो उस समय की जो सरकार थी उसने आदेश दिए जो अशोक मेहता समिति को कि भाई आप एक गठन और करो समिति का। तो जो 1977 में इस समिति का गठन किया गया और 1978 तक ये समिति चली, और जिसकी सिफारिश समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, सिफारिश का मतलब सजेशंस होता है, ठीक है ना। तो 1978 में अशोक मेहता ने 132 सजेशंस दिए, 132 सिफारिशें दी कि इसमें ये चेंजेस होने चाहिए और ये चेंजेस होंगे तो विकास होगा और ये हमारे ग्राम और जो पंचायतें और जो नीचे तबके के कस्बे हैं और ऊपर बढ़ेंगे। बट हुआ क्या फ्रेंड्स, अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। तो इसमें क्या था, द्वितीय ग्राम पंचायती समिति को भंग किया जाए ये उन्होंने कहा था। साथ ही साथ राज्य का विकेंद्रीकरण, जिले का चुनाव किया जाए ये भी उन्होंने कहा था। जिला स्तर के नीचे मंडल पंचायत 15 से 20 हज़ार जनसंख्या पे बनाई जाए ये उन्होंने कहा था। मंडल अध्यक्ष प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा तथा जिला परिषद अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया जाए। तो फ्रेंड्स ये हुआ क्या था कि जब इन्होंने ये कहा और ये सारी चीज़ें सजेशन आई तो इसको खारिज कर दिया गया, इसको नहीं माना गया, क्योंकि उस समय सरकार और जो भी पूरी टीम थी उसके साथ ही विचार ये किया गया कि अगर ये हम कर देंगे तो इससे विकास बढ़ेगा नहीं बल्कि और कम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से इस जो समिति का गठन तो हुआ था बट इस समिति को खारिज कर दिया गया था और इसकी बात नहीं मानी गई थी, और फिर भी मध्य प्रदेश में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज ही चला था। तो अब हम जब त्रिस्तरीय के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो फ्रेंड्स अब हम डिटेल में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत है क्या। तो आप
त्रिस्तरीय से समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, 3 स्तरीय मतलब कि इसमें 3 पंचायतें हैं, ठीक है ना। तो 3 पंचायतों के नाम सबसे पहले मैं आपको बता दूं। एक हो जाती है हमारी ग्राम पंचायत, इसको भी पढ़ेंगे फ्रेंड्स डिटेल में। दूसरी हो जाती है हमारी जनपद पंचायत, इसको भी फ्रेंड्स डिटेल में पढ़ेंगे। और तीसरी हो जाती है जिला पंचायत, ठीक है। तो ये 3 पंचायत हो जाती हैं जिस पे हमारा स्तंभ गड़ा हुआ है, आज भी हमारे ग्राम चलते हैं मध्य प्रदेश जिस पे जीवित है। तो फ्रेंड्स ये जो तो फ्रेंड्स ये जो है हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं ग्राम पंचायत। फ्रेंड्स वीडियो लंबा ज़रूर हो रहा होगा बट पूरा देखिएगा, और कोई भी डाउट हो रहा होगा तो बिल्कुल क्वेश्चन पूछते चलिएगा। तो ग्राम पंचायत फ्रेंड्स सबसे पहले आ जाता है त्रिस्तरीय पंचायत में। तो ग्राम पंचायत का कार्य क्या होता है सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। तो ग्राम पंचायत योजनाएं तैयार करती है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका काम क्या होता है, जो ग्रामों में जो योजनाएं बनती हैं उसको तैयार करती है जो कि ग्राम से संबंधित होती है। यह योजनाओं को जनपद पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत तक पहुंचाया जाता है। फ्रेंड्स इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं एक हायरार्की के रूप से समझाता हूँ। सबसे नीचे जैसे कि एक गांव होता है, ठीक है, तो वहाँ आ जाता है ग्राम पंचायत, जो छोटा गांव, जैसे पटवारी का सिलेक्शन जहाँ होता है या पटवारी की जहाँ पोस्टिंग होती है वो कहाँ होती है, मैंने आपको बताई थी कि निम्न वर्ग के छोटे गांव में होती है। तो हम इसलिए इसको हमें पढ़ना बहुत आवश्यक है, और इसीलिए इससे संबंधित प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। तो जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत से ऊपर आ जाती है जनपद पंचायत, और उससे ऊपर आ जाती है जिला पंचायत। तो आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स, हायरार्की है। सबसे छोटे स्तर पे क्या होती है, जो ग्राम मतलब गांव, फिर कौन सी आ जाएगी आपकी जनपद। जनपद कौन सा हो जाएगा, जो गांव से थोड़े से ऊपर और विकसित गांव है। और फिर आ जाएगा जिला, जो कि और भी विकसित होता है। तो इस प्रकार से 3 स्टेजें हैं। इन्हीं 3 स्टेजों को हम कहते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स बट हम देख लेंगे कि उसके कार्य क्या होते हैं और किस प्रकार से काम करती है। तो अब हम आ गए हैं कि ग्राम से संबंधित जो योजनाएं हैं, योजनाओं को ये बनाती है जनपद पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत तक पहुंचाया जाता है। फिर वहां से इसको स्वीकृति मिलती है, फिर वित्तीय साधन उपलब्ध करा जाते हैं। मतलब कि कोई भी फाइनेंशियली जो भी डिसीजन होता है वो होता जिले से ही है, मगर एक हायरार्की के थ्रू पहुंचता है। ग्राम पंचायत से जाता है जनपद पंचायत, जनपद पंचायत से आता है जिला पंचायत, फिर वहाँ से वो पैसा सैंक्शन होता है या जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो सैंक्शन होती है। उदाहरण के लिए बता दूं, जैसे एक गांव में एक हैंडपम्प या 100 हैंडपम्प की आवश्यकता है, तो वो प्रपोज़ल गांव ग्राम पंचायत भेजेगी जनपद पंचायत को, जनपद पंचायत से जाएगा जिला पंचायत, जिला पंचायत उसको अप्रूवल देगी, और फिर जाके ग्राम पंचायत में वो हैंडपम्प लगेगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया। अब इसके कुछ अन्य कार्य अब इसके कुछ अन्य कार्य देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि है जैसे कि वृक्षारोपण करना और धर्मशाला खोलना। फिर उसके बाद है सराय, सार्वजनिक जो घाट बनते हैं फ्रेंड्स, घाट का निर्माण करना, ठीक है, सामुदायिक केंद्र चलाना, लोक स्वास्थ्य सुधार और उसकी देखभाल करना, सहकारी कृषि की उन्नति, स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा तथा सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक कल्याण कार्यक्रम की व्यवस्था करना। तो फ्रेंड्स जिस भी प्रकार के एक ग्राम को विकसित करने के लिए जो कार्य चाहिए, वो कार्य करने के लिए ये जो ग्राम पंचायत है वो कार्य करती है, और अपने वो सजेशन या अपनी जो या अपनी व्यवस्थाएं देखती है। अगला जो है वो है सार्वजनिक त्यौहार का प्रबंध कराना। जी हाँ फ्रेंड्स, ग्रामों में या गांव में सबसे अधिक त्यौहार मनाए जाते हैं, तो वहाँ पे जो भी सार्वजनिक त्यौहार होते हैं उनका प्रबंध करना ये भी ग्राम पंचायत का काम होता है। पशु वध, गृह निर्माण व देखभाल, जैसे कि जो पशु हैं और उनका जो घर है उनका निर्माण करना और उनकी देखभाल करना, ये भी पंचायत जो ग्राम पंचायत है वो करती है। साथ ही साथ ग्राम की नालियाँ और रास्ते में प्रकाश की व्यवस्था कराना, ये भी ग्राम पंचायत का आवश्यक कामों में एक हो जाता है। घरेलू उपयोग के लिए जल प्रदान करना, ये भी इसका एक कार्य है। शौचालय का निर्माण करना, ये भी एक इसका कार्य है। फ्रेंड्स ये ध्यान से सुनेंगे, इसके बाद बहुत आवश्यक पॉइंट आ रहा है, जो कि है मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अनुसार 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत होगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। जहाँ 1000 की आबादी होगी वहीं पर एक ग्राम पंचायत बनेगी। 1000 की आबादी से कम वाली जगह पे ग्राम पंचायत का भी गठन
नहीं होगा। समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स? जैसे कि आपके कोई भी सोसाइटी होगी, वहाँ पे अगर 1000 लोग रहते होंगे तो वहीं पे ये परमिशन गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी ग्राम पंचायत की, और अगर नहीं है 1000 लोग तो ग्राम पंचायत की भी परमिशन नहीं दी जाएगी। तो ग्राम पंचायत इस प्रकार से बन जाती है। तो जहाँ पे भी 1000 लोग हैं, और ग्राम पंचायत में एक कंडीशन और है फ्रेंड्स, 10 से 20 वार्ड ही हो सकते हैं। 20 वार्ड से अगर ऊपर बढ़ते हैं तो ये पहुँच जाएगा जनपद पंचायत में, क्योंकि उसकी जनसंख्या बढ़ जाएगी। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं जनपद पंचायत के बारे में। अगला जो है, तो अब हम इसके कार्य का जो बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो है, अभी तक हमने ग्राम पंचायत पढ़ा फ्रेंड्स, वो थोड़ा बड़ा था, बाकी छोटे छोटे पॉइंट में ही हम निपटाएंगे, क्योंकि जो आवश्यक है मैं उसको आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। जो ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं उसको मैं उतना ही पढ़ाऊँगा जितना आपको आवश्यक है। तो इसके जनपद पंचायत के कार्य देख लेते हैं। ग्राम पंचायतों के स्तर पर बनाई गई विकास के कार्यक्रमों की वार्षिक योजनाओं को जनपद पंचायत एकीकृत करती है। तो फ्रेंड्स, ये इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है, और साथ ही साथ जो भी ग्राम पंचायत के आवश्यकताएं या रिक्वायरमेंट आती हैं, और इसको जनपद पंचायत कहाँ, जिला पंचायत तक फॉरवर्ड करती है। अगला जो है वो जिला पंचायत है, मगर उससे पहले हम ये देख लेते हैं। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अनुसार 5000 की आबादी पर एक जनपद पंचायत होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी आपने देखा ग्राम पंचायत 1000 रुपये, और अगर जनपद पंचायत की बात आती है तो वहाँ पे 5000 की आबादी होना आवश्यक है, नहीं तो वो आपकी जनपद पंचायत में नहीं मानी जाएगी। फ्रेंड्स, ये मैं जो एक एक पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, इनसे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ते चलें और बिल्कुल आगे तक पढ़ते जाइए। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक चलिएगा। एंड तक मैं आपका पूरा A to Z आपका पंचायती राज करा दूंगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया आपको 5000 की आबादी के लिए जो है, जो आपकी जनपद पंचायत बन जाती है। इसमें जो वार्ड की संख्या होती है फ्रेंड्स, वो 10 से 25 होती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फ्रेंड्स जिला पंचायत। जिला पंचायत भी काफ़ी आवश्यक है, इससे कई प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसको भी इत्मीनान से अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसके कार्य क्या होते हैं? जिला पंचायत को अपने ज़िले की सभी जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण रखना होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो एक काम है, मतलब एक तरीके से आप समझ लिए लीडर वाला काम है, जो राष्ट्रपति का काम होता है हमारे देश में, या जो प्रधानमंत्री का काम होता है हमारे देश में, उस तरीके का जनपद पंचायत का काम होता है। ये कंट्रोल किस पे करती है? जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत, जो दो नीचे की पंचायत है, उन पर नियंत्रण करती है, और समय समय पर आवश्यक मार्गदर्शन भी देती है। अब फ्रेंड्स, इसके और पॉइंट देख लेते हैं। अपने ज़िले के विकास से संबंधित कार्यक्रम जैसे परिवार कल्याण कार्यक्रम और खेलकूद से संबंधित कार्यक्रम में सलाह देने का कार्य जिला पंचायत भी करती है। जैसे किसी प्रकार का कार्यक्रम कराना है ग्राम पंचायत में या जनपद पंचायत में, तो ये उनको सजेशन दे सकती है। अब इसकी जो बहुत आवश्यक चीज़ है वो समझ लेते हैं, जो कि है मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अनुसार 50,000 से 5 लाख तक की आबादी पर एक जिला पंचायत होगी, है ना फ्रेंड्स। 50,000 से अगर नीचे की आबादी है तो वहाँ जिला पंचायत नहीं मानी जाएगी, और जिला पंचायत का गठन नहीं हो सकता। जिला पंचायत का गठन कहाँ हो सकता है? जहाँ की 50,000 से लेके 5 लाख तक की आबादी हो। फ्रेंड्स, ये सब डिपेंड करता है आबादी के ऊपर। मैंने आपको बताया ग्राम पंचायत 1000 की आबादी के ऊपर, और जनपद पंचायत 5000 की आबादी के ऊपर, जिला पंचायत 50,000 की आबादी के ऊपर और 5 लाख तक। साथ ही साथ इसके जो वार्ड होंगे वो 10 से 35 वार्ड के बीच में ही वार्ड होने चाहिए, इससे अधिक वार्ड नहीं होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी तक मैंने आपको त्रिस्तरीय मैंने कम्प्लीटली समझा दिया फ्रेंड्स, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे त्रिस्तरीय से। और द्विस्तरीय जो है फ्रेंड्स, द्विस्तरीय पंचायती राज जो हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है, बट फिर भी इसको समझ लीजिए। इसमें क्या है फ्रेंड्स, वो 3 स्तरीय था तो उसके 3 स्तंभ थे। ये द्विस्तरीय है तो इसके 2 स्तंभ हैं। इसके 2 स्तंभ कौन से फ्रेंड्स? जो है जिला पंचायत और जनपद पंचायत। हुआ क्या था फ्रेंड्स, जो 1977 में जो समिति बनाई गई थी, जो कि अभी मैंने आपको बताई, अशोक मेहता थी, तो उसमें 2 स्तर ही रखे गए थे, जिसमें ग्राम पे जोर नहीं दिया गया था। तो उन्होंने कहा था कि ग्राम पे ना जाके हम ज़िले पे जाएंगे, इससे ग्रामों का ज़्यादा विकास होगा। मगर जब उसको स्टडी की गई, जब उसको समझा गया, तो ये पता लगा कि नहीं, इससे तो बेहतर वो पुरानी वाली थी त्रिस्तरीय, तो हम ये द्विस्तरीय को स्वीकृत नहीं करते, इसलिए इस पंचायत को मध्य प्रदेश में नहीं लिया गया।
तो मगर इसके बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं, नहीं तो इसके अगर कोई प्रश्न आते हैं तो वो हमसे छूट जाएंगे। तो अब ये देख लेते हैं। जिला पंचायत तो मैंने आपको बता ही दिया है, जनपद पंचायत भी बता दिया है, तो इसके बारे में बस इतनी ही डिटेल आपके लिए बहुत आवश्यक होगी जो मैंने अभी ऊपर बताई हैं, है ना। तो बस इतना याद रखें फ्रेंड्स कि इसको नहीं लिया गया है और त्रिस्तरीय पंचायत ही चल रही है मध्य प्रदेश में। और अगले कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो है मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक जो है विधेयक राज अधिनियम 30 दिसंबर 1993 के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत राज स्थापित किया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको भी याद रखेंगे। उसका अगला पॉइंट है, ये भी काफ़ी आवश्यक है, मध्य प्रदेश गठन के पूर्व महाकौशल, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल तथा सिरोंज में अलग अलग पंचायती राज व्यवस्था थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको इसका जवाब लगाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश से गठन पूर्व कौन कौन सी पंचायती राज व्यवस्था थी, तो उसमें हम उत्तर लगा के आएंगे। पूर्व में जो थी महाकौशल, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल तथा सिरोंज। ठीक है, तो राज व्यवस्था जो थी तो ये काफ़ी समय चली, मगर उसके बाद इसको चेंज कर दिया गया। अब अगला जो आ जाता है फ्रेंड्स, जो पॉइंट है वो है मध्य प्रदेश में 25 जनवरी को प्रतिवर्ष पंचायत दिवस मनाया जाता है। बहुत आवश्यक पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखेंगे, है ना। उसके बाद सभी पंचायत का कार्यकाल प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष का होता है। याद रखेंगे, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है कोई भी पंचायत का कार्यकाल हो। अब अगले पॉइंट पे हम आ जाते हैं, जो कि है वर्ष 1962 में प्रथम बार मध्य प्रदेश में पंचायत अधिनियम लागू किया गया था। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, अधिनियम की बात हुई है, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। तो जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ इसको एक बार और रिपीट कर लीजिएगा। आपको लगता है लेक्चर दोबारा देखना चाहिए, आप दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, और ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। और साथ ही साथ नोट्स ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स, ताकि ये आपको जितने भी ईयर्स हैं इसमें आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, यहाँ पे हम मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम की बात कर रहे हैं, तो ये 1962 में लागू किया गया था। जिला पंचायत में जो प्रथम चुनाव हुए थे फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखेंगे, जिला पंचायत की बात हो रही है, जो प्रथम चुनाव हुए थे वो हुए थे 1971 में। अब उसके अगले जो हम पॉइंट की बात कर लेते हैं वो है वर्ष 1981 में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के रूप में स्वीकृत किया गया। ठीक है, साथ ही साथ त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था कराने की बात भी कही गई। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये कही क्यों गई, क्योंकि इसी दौरान पे क्या हुआ था, जो द्विस्तरीय पंचायती समिति भी गठित हुई थी, तो उस समय पे कई प्रकार के विचार चल रहे थे। अब जो 73वें संविधान संशोधन के तौर पर 29 दिसंबर 1993 को राज्य विधानसभा में अधिनियम प्रस्तुत किया गया और जो 30 दिसंबर 1993 को पारित हुआ। तो फ्रेंड्स ये याद रखेंगे, जो पारित हुआ उसकी दिनांक जो थी 30 दिसंबर 1993। अब अगला जो पॉइंट है, चुनाव हेतु 19 जनवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। ये भी अच्छा सवाल बन जाता है फ्रेंड्स, कई बार आ गया है ये फ्रेंड्स जो सवाल है, तो वही इसलिए मैंने इसमें डाला हुआ है। अगला देख लेते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त कौन थे, ऐसा सवाल आ सकता है, तो इसको याद रखेंगे, श्री NV लोहानी। ठीक है फ्रेंड्स, अब त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है फ्रेंड्स, अभी तक हमने पंचायती राज की बात करी, इसकी कुछ व्यवस्था जो इसके कार्य जिस प्रकार के ये जो इसके अंदर व्यवस्थाएं बनाई गई थी, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्राम पंचायत जो थी, ग्राम पंचायत की बनाई थी एक से अधिक गांव तथा एक गांव या उससे अधिक गांव में आपकी ग्राम पंचायत बनती है। जनपद पंचायत प्रत्येक विकास खंड के लिए होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जिला पंचायत प्रत्येक जिले के लिए होता है। ठीक है, त्रिस्तरीय व्यवस्था में सरपंच के मामले में निर्वाचन प्रक्रिया का जिम्मा राज्य सरकार के विवेक पर तथा जनता एवं जिला पंचायत के चुनाव प्रत्यक्ष मतदान पर कराने की विधि तय की गई। फ्रेंड्स इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वर्ड्स को डिफ़िकल्ट मत समझिएगा, ये वही लिखा है जो मैंने ऊपर समझा चुका हूँ, इसलिए इस पर इतना ज़ोर मत डालिएगा, कोई बहुत गहरा पॉइंट नहीं है ये। मगर जितना मैंने अभी आपको ऊपर बताया आसान भाषा में, वो मेरी कोशिश होती है कि आपको आसान से आसान भाषा में समझा सकूं, ताकि आपको अच्छे से याद रहे जीवन भर। तो अब आगे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि जिला पंचायत के बारे में मैंने अभी बताया कि 50,000 से ज़्यादा जनसंख्या होनी चाहिए और 5 लाख से कम, तो वहाँ पे हमारी जिला पंचायत
बन जाती है। ठीक है ना फ्रेंड्स। और अगले हम पॉइंट की बात कर लें। अभी तक के फ्रेंड्स जो डाटा है 2018-19 के अनुसार, अभी हो सकता है इसका डाटा बढ़ गया हो, बट अभी भी अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो आपको यही टिक करके आना है, 23,922 ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, कितनी है? 23,922 ग्राम पंचायत है। कई जगह डाटा अलग अलग दिया होगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ये जो एक्चुअली डाटा है मैंने वेबसाइट से आपके लिए निकाला है, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है पंचायती राज की, वहाँ का डाटा है। हो सकता है ये चेंज हो जाए, तो इसको आप देखते रहिएगा, बट अभी जो फ़िलहाल की कंडीशन में है, ठीक है ना फ्रेंड्स, वो है 23,922 ग्राम पंचायत। और जनपद पंचायत की बात करूँ तो 313 जनपद पंचायत है, 52 जिला पंचायत हो गई, पहले 51 थी। फिर आ जाता है पहला जो ग्राम न्यायालय है, तो वो 12 दिसंबर 2001 झांकना ग्राम नीमच से आरंभ हुआ। तो ये याद रखेंगे अगर सवाल आ जाता है, पहला ग्राम न्यायालय। फिर आ जाता है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, जो कि लक्ष्मी मल सिंधी द्वारा मिला था 1986 में। अगला पॉइंट आ जाता है मध्य प्रदेश में नगर पंचायत की संख्या, जो फिलहाल में जो आंकड़ा वेबसाइट में दिया हुआ है वो है 272। ठीक है। और साथ ही साथ इसका पंचायत का गठन का जो अनुच्छेद है, ये ज़रूर याद रखेंगे, अनुच्छेद जो हो जाता है 343 बी। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने काफ़ी कुछ डिटेल में पढ़ा पंचायती राज। आशा कर रहा हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा। और मैंने पहले भी कहा था लेक्चर को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आंसर दूंगा, कुछ क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे देंगे उसका जवाब, अगर आप पूरा वीडियो देख रहे होंगे। तो अगर जो भी सबसे बेहतर जवाब देगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल देगा उस जवाब के बारे में, तो अगले वीडियो में हम उसका नाम लेंगे और इसी वीडियो में हम उसकी घोषणा करेंगे कि कौन है विजेता। तो आइए फ्रेंड्स, अपने जो प्रैक्टिस सेट है उसको शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर मैंने नहीं दिया है। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जितनी डिटेल हो सके उतनी डिटेल दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हमारा चैनल और भी इंटरेक्टिव बन सके। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो कि है मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग कब बना था? तो फ्रेंड्स, ये इसकी जानकारी मैंने ऊपर नहीं दी थी, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, 1994 में बना था। अब अगला जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर भी मैं नहीं दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सबसे बेस्ट आंसर देने वाले का मैं नाम लूँगा और वही रहेगा विजेता। तो फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष कौन सी समस्याएं प्रमुख हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है वित्तीय समस्याएं पंचायती राज समस्याओं की सबसे प्रमुख समस्याएं। फ्रेंड्स, वित्तीय समस्याएं मतलब आप समझ रहे होंगे, जो बजट से रिलेटेड होती है, वो समस्या बहुत बड़ी समस्या है। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो फ्रेंड्स, ये मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता देता हूँ, ये हो जाता है 5 वर्ष का। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसका जो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में महापौर का कार्यकाल कितना होता है? तो फ्रेंड्स, ये भी 5 वर्ष का होता है। अब जो अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, वो देख लेते हैं हम। मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम कब पारित हुआ? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में 1956 में प्रथम नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया, जिसमें 442 धाराएं थी, लेकिन इसे 1961 में प्रथम संशोधन के साथ लागू किया गया। तो फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नगर पालिका अधिनियम पारित तो किया गया था 1956 में, बट इसको पूर्ण रूप से लीगली जो लागू किया गया था वो किया गया था 1961 में। ठीक है। अब अगले पॉइंट की हम तरफ जाते हैं फ्रेंड्स, जो कि है मध्य प्रदेश में पंचायत की बैठक कौन बुलाता है? जी हाँ फ्रेंड्स, ये सवाल कई बार आया हुआ है पेपर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचायत राज अधिनियम की धारा 44(4) के अनुसार सरपंच की जिम्मेदारी है कि वह माह में कम से कम एक बैठक बुलाए। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो आपका ग्राम का जो सरपंच होता है उसका ये अधिकार होता है कि बैठक बुलाए। अब बात कर लेते हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश की पंचायतों में महिला
को कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है 50%। फ्रेंड्स कई किताबों में अलग अलग दिया होगा, मगर मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने साफ साफ लिखा है वर्तमान में। तो वर्तमान का जो डाटा है उसके अनुसार 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। अगला और आखिरी प्रश्न हम देख लेते हैं, जो कि है मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कहाँ था? तो फ्रेंड्स ये हो जाता है जबलपुर। तो फ्रेंड्स ये थे पंचायती राज से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस, और उससे रिलेटेड काफ़ी डीपली स्टडी मैंने आपको कराई है और पूरा डाटा मैंने आपको दिया है। इसके अलावा भी कुछ कंटेंट बच जाता है फ्रेंड्स, जो कि मुझे नहीं लगता इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो प्रश्न आ सकते थे और जितना प्रश्न आ सकते थे फ्रेंड्स, मुझे लगता है मैंने आपको पूरे करा दिए हैं और पूर्ण रूप से मैंने आपको समझा दिया। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स फ्रेंड्स आप देख सकें तुरंत। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।